आज हम बात करेंगे लो बीपी यानी मेडिकल लैंग्वेज में इसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। यह आजकल एक आम समस्या हो गया है। बीपी का जो रेंज होता है वो एज पे निर्भर करता है, जो कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। एज बाई एज बीपी रेंज दिखाया गया है। इसे आप समझ सकते हैं, इस प्रकार होता है और इसमें कुछ कारण होता है, जो बेहोश हो जाना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, ये सब इसका कुछ कारण होता है। तो हम लाइन बाय लाइन सीखेंगे इसको। तो हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, कॉसेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। ये सब हम एक एक करके इस वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्लड प्रेशर इज ए नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन in which a person blood pressure level is lower than normal. In this condition, the blood vessels are unable to provide pressure to the veins, and as a result, the blood pressure level is usually 19/16 mmHg or less. Some people with low blood pressure have some kind of problem. तो हम देखेंगे लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप एक स्वाभाविक शारीरिक स्थिति होता है, जो कि व्यक्ति के रक्तचाप का स्तर सामान्य से कम होता है। इस स्थिति में रक्त वेसल्स दीवारों को प्रवेश नहीं करने देता है, तो इसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप का स्तर सामान्य से कम होता है, जो कि हम देखेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, जो और 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी Hg जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और इसमें डेंजरस लो ब्लड प्रेशर और टू लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इसमें हम देखेंगे कि 19 mmHg और 60 mmHg ये लो ब्लड प्रेशर होते हैं। जो टू लो ब्लड प्रेशर होते हैं 60 mmHg से 40 mmHg होते हैं, और डेंजरस जो जानलेवा हो सकते हैं 50 mmHg से 30 mmHg जो डेंजरस लो ब्लड प्रेशर होते हैं। इसमें जानलेवा रिस्क हो सकता है। हम समझेंगे बीपी लो क्यों होते हैं। बीपी लो तब होते हैं जब हमारी ब्लड वेसल उनके नॉर्मल डायमीटर से डायलेट मीन्स डायमीटर में भ्रूण हो जाते हैं, तो जिसे हम वासोडाइलेशन कहते हैं। ऐसा होने पर ब्लड फ्लो एंड प्रेशर कम हो जाते हैं एंड बीपी लो हो जाता है। आगे देखेंगे नॉर्मल आर्टरी में आप यहाँ पर देखें कि ये जो ब्लड वेसल इस तरीके से होते हैं। अगर किसी को वासोकंस्ट्रिक्शन है तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यह पार्ट ज़्यादा एरिया कवर करता है। वासोडाइलेशन यानी मतलब भ्रूण होना, इसे डायमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो इसे वासोडाइलेशन कहते हैं। ये समझते हैं किन किन कारणों से ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम यानी हार्ट फेल हो जाना, इंडोक्राइन प्रॉब्लम जो कि हार्मोनल
प्रॉब्लम होता है डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस हो जाना, सीवियर एलर्जी रिएक्शन, एनाफाइलेक्सी, लो इंटेक ऑफ सॉल्ट इन बॉडी, लो हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया। इन कारणों से ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं। सीखेंगे सिम्टम्स यानी लक्षण। तो देखेंगे आप डिजनेस एंड कन्फ्यूजन यानी चक्कर आना और भ्रम, फैटिगो एंड वीकनेस यानी थकावट और कमजोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वोमिटिंग यानी भूख ना लगना और उल्टी, फास्ट हार्टबीट और एबनॉर्मलिटी इन हार्टबीट यानी तेज धड़कन, दिल की धड़कन में असमानता, स्वेटिंग एंड फैंटिंग यानी पसीना आना और बेहोशी की अवस्था, ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी मस्तिष्क या न्यूरोलॉजिकल समस्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में कठिनाई। ये सब सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं। ये देखेंगे डायग्नोसिस यानी डायग्नोसिस में हम क्या क्या करवा सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। उसके बाद से ब्लड टेस्ट यानी हीमोग्लोबिन एंड यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे पता लगे बीपी लो होने के कारण। और ईसीजी टेस्ट करवाते हैं, इकोकार्डियो टेस्ट करवाते हैं। सब डायग्नोसिस कराने के बाद बीपी लो होने का कारण पता लग जाता है। हम देखेंगे ट्रीटमेंट यानी घरेलू उपचार। तो आप घरेलू उपचार में पानी प्रतिदिन अधिक से अधिक पानी पिए ताकि रक्तचाप बना रहे। यह रक्तचाप को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नमक की मात्रा बढ़ाएं। थोड़े से नमक के सेवन से रक्तचाप में बढ़ोतरी हो सकती है। नमक की मात्रा बढ़ाकर खाने का उपाय अपनाएं। उपयुक्त आहार, स्वस्थ और उपयुक्त आहार लें। फल, सब्जी, प्रोटीन और पूरी अनाज के उपयुक्त सेवन करें। व्यायाम, नियमित व्यायाम करने से रक्त संचार में सुधार हो सकता है। योगा, ध्यान और प्राकृतिक व्यायाम आपको लो ब्लड प्रेशर से बचाने में मदद कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करें। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान और नियमित व्यायाम करें। धीरे धीरे उठें। बिस्तर से उठने के समय धीरे धीरे उठें। नहीं, बिस्तर से उठते समय धीरे धीरे खड़े होने से चक्कर नहीं आते हैं। ये था घरेलू उपचार। देखेंगे जो फ्लूड्रोकोर्टिजोन इज फॉर लो बीपी will starting of this corticosteroid help control the amount of sodium and fluids in body, also used for BP due to dehydration. These drugs boost the blood volume which helps raises blood pressure. इसका डोजेस जो होगा 100 mg या 200 mg OD आप दिन में एक बार इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। ये बीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं और डिहाइड्रेशन में भी मदद करते हैं। अगला मेडिसिन देखेंगे सिमिडो 2.5 mg टैबलेट इज यूज टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन यानी इसका इस्तेमाल उन मरीजों के लिए किया जाता है जिन्हें बैठे हुए या लेटी हुई अवस्था से अचानक खड़ा होने पर निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर के कारण चक्कर आने का अनुभव होता है। इस दवा से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका डोज 2.5 mg या 10 mg एवरी 8 आवर्स पे आपको लेना है। अगला मेडिसिन देखेंगे इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन। ये आपका ब्रांड नेम इसका रिलीपोएटिन मिल जाएगा आपको आसानी से मार्केट में।
ये erythropoietin is the best choice to increase RBC and this raises blood pressure। RBC ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर में राहत मिलता है। हम इसको 1 सप्ताह में 3 दिन IV ले सकते हैं।